जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, वर्क पैलेस के लिए हो, जरूर प्रोटेक्ट करिएगा। 2 टाइम जरूर ऑरा लॉक रखिए ही रखिए एट एनी कॉस्ट। कुछ भी भूल जाइए लेकिन अपना ऑरा क्लियर करना, ठीक है, एंड उसके साथ साथ अपना ऑरा लॉक करना, अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एट अपने घर का ऑरा लॉक करना, ठीक है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव एंड मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। चलिए देखते हो। प्लीज लाडली गाइड करना कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। तो पहला कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग। देखिए पॉजिटिव हो रही है वो, ठीक है, वैसा बहुत मतलब पकड़ के रखना चाहते हैं, जाने देना नहीं चाहते। आप उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, ट्रेजर से कम नहीं है वैसा। और ऐसा खजाना आप उनके लिए ऐसा कीमती है ना। देखिए इस लेडी ने कैसे पेंटिकल्स को संभाल के रखा है, अपने हाथों में दबा के रखा है। डेफिनेटली वो आपके लिए पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा खोना नहीं चाहते आप। यस, और कोई आपको अगर देखता है तो वो जलते भी बहुत ज्यादा हैं, इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ये भी है कि वो नहीं अगर शो कर रहे हैं और नहीं तो फिर ये कुछ हद तक फेमिनाइन की एनर्जी भी हो सकती है कि आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये एनर्जी ना, मैं देखिए मैं कार्ड में ये चीज़ बताना नहीं मतलब मैं शायद भूल गई थी, लेकिन कार्ड से आया तो मुझे बताना पड़ेगा। कल मेरे सामने एक पर्सनल रीडिंग आई थी, ओके। देखिए कैसे इस लेडी ने पकड़ के रखा है। तो वो मुझे बोल रही थी, एक फेमिनाइन का था, कल सेशन था उनका, उनकी पर्सनल रीडिंग थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि दी हम दोनों एक ही वर्क पैलेस पे काम करते हैं। मेरे डीएम जो है वो मेरे मैनेजर हैं और उनके डीएम जो है ना वो फॉरेनर हैं वैसा। और ये मतलब एक्चुअली बिहार से हैं, ठीक है। तो बोल रही थी कि मेरा डीएम मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। वो फेमिनाइन बोल रही थी। लेकिन अगर मैंने जॉब छोड़ दिया, ठीक है, वहां से हट गई, ये मेरा लास्ट एक मतलब तरीका है या एक जरिया है कि मैं मेरे डीएम को देख सकूं या उनसे कनेक्ट रह सकूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जॉब छोड़ देती हूँ तो फिर मेरे मैस्कुलाइन मुझसे दूर हो जाएंगे, वो फिर मुझ तक आएंगे कैसे। वो इस बात को लेकर डर रही थी। मतलब अगर इनडायरेक्टली अगर बोलूं, अगर छोटे शब्दों में, तो वो अपने मैस्कुलाइन को ना लेट गो करने से डर रही थी कि मैंने अगर यहाँ से मैं हट गई तो मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन कभी मुझ तक आएंगे ही नहीं, हमारा रियूनियन नहीं होगा, वो अवेकन नहीं होंगे, फिर हमारा सोल पर्पस नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। देखिए मैं एक बात और बोल रही हूँ, आप जितना पकड़ कर रखेंगे अपने मैस्कुलाइन को वो उतना दूर भागेंगे आपसे। अगर आप लेट गो करने से उनको छोड़ना नहीं चाहती हैं, ठीक है, तो वो पक्का है कि वो आपको ट्रिगर करेंगे। पूरी तरीके से उनको छोड़िए और डिवाइन को अपने अंदर जितना रखेंगे, जितना जगह देंगे भगवान को अपने लाइफ में, आपके मैस्कुलाइन पे उतना जल्दी काम होगा। ट्रस्ट मी, ड्रास्टिक चेंज दिखेंगे आपको आपके मैस्कुलाइन में, और वो सिर्फ डिवाइन कर सकते हैं। मैस्कुलाइन में या आप में कोई चेंजेस जो हो सकता है ना, या आप में जो कुछ भी है वो सिर्फ एक डिवाइन कर सकते हैं। आप खुद से कितना एफर्ट्स डाल सकते हैं बताइए ना। आप खुद से एक सांस ले सकते हैं क्या? आप ना लेके देखिए, ठीक है। आपका बस का बात है ना कि सांस रोकना, 5 मिनट छोड़ दीजिए, 20-25 सेकेंड सांस रोक के दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा कि आप सांस भी नहीं रोक सकते, जो कि हमारे बस में है। एक हद के बाद वो भी आपको लेना पड़ता है डिवाइन की मर्जी से, ठीक है। तो खोने से मत डरिए, क्योंकि ये जर्नी पूरी डिवाइनली गाइडेड होती है, यानी भगवान के द्वारा पहले ही डेस्टाइंड हो गई है कि आपको कब मिलना है, कब बिछड़ना है, कब आपका फिर से मिलन होगा, या फिर कब आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होगी, या कब आपका सोल पर्पस होगा, या जो कुछ भी है, ठीक है। डरिए मत खोने से, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो वो आपके मैस्कुलाइन मिरर करेंगे और वो आपको डराएंगे।
पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दीजिए। मैं एक बात बोलती हूँ, जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगी ना, और जो ये मिड जर्नी से जो आगे हैं, जो फेमिनाइन काफी हद तक बैलेंस हो गई हैं, वो मेरी बातों से ना सहमत होंगी। एक स्टेज ऐसा आता है फेमिनाइन के लाइफ में कि उसका मैस्कुलाइन उसके सामने खड़ा होता है ना, जिस चीज के लिए वो इतनी शिद्दत से स्टार्टिंग में जब इनर वर्क स्टार्ट करती है, मुझे मेरा मैस्कुलाइन चाहिए, मैस्कुलाइन चाहिए, मैस्कुलाइन चाहिए, उसके लिए दिन रात पागलों के जैसे इनर वर्क करना, भगवान से जुड़ना, भगवान से मन्नतें करना, दुआ मांगना, ये मन्नत वो मन्नत, ये इनर वर्क वो इनर वर्क। एक टाइम आपके लाइफ में ऐसा आएगा ना, ट्रस्ट में जरूर आएगा ऐसा, जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे कि आपका मैस्कुलाइन आपके सामने खड़ा रहेगा, आपको वो फील ही नहीं आएगा जो आपको आपके डिवाइन को देख कर आएगा। मैं मानती हूँ कि मतलब आपको ये बात तो पक्का एहसास हो जाएगा कि यस, मैस्कुलाइन बहुत कुछ है लेकिन डिवाइन सब कुछ है। फीका लगने लगेगा आपका मैस्कुलाइन ना आपके डिवाइन के आगे में। और ये मैं एक नेक्स्ट लेवल का ये एहसास है। मैं ये नहीं बोलती हूँ, देखिए जब कभी भी आपको चूज करने का मौका मिले ना ऑप्शन के तौर पे कि आपको डिवाइन चाहिए या मैस्कुलाइन चाहिए, हमेशा डिवाइन को चूज करिए। कि अगर आपका मैस्कुलाइन ठीक है आपके दरवाजे पे आके खड़ा है, नॉक कर रहा है कि दरवाजा खोलो, और आपको अगर डिवाइन ने ये चीज का ऑप्शन दिया है कि तुम चूज करो कि तुम्हें भगवान चाहिए या मैस्कुलाइन चाहिए, तो आपके मन में इतना विश्वास हो ना कि ठीक है, मुझे जिंदगी भर के लिए चाहे मेरे मैस्कुलाइन मुझसे नहीं मिले, ठीक है, हो सकता है कि बाद में रोऊं गिड़गिड़ाऊं मैं इस चीज के लिए कि मैंने क्यों नहीं दरवाजा खोला, लेकिन नहीं, मुझे ऑप्शन तो सिर्फ मेरा डिवाइन ही चाहिए, मुझे मेरे भगवान ही चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कभी अगर आपको चूज करना पड़े कि पैसा आपके लाइफ में हो एक स्टेज आता है फेमिनाइन के लाइफ में कि उसके लाइफ में नेम फेम सब डिवाइन देते हैं, भगवान उसके लाइफ में देते हैं, तो उसको चूज करना होता है कि पैसा को चूज कर रही हो कि अपने मैस्कुलाइन को चूज कर रही हो। ये ऑप्शन, ये टेस्ट हर एक फेमिनाइन को इससे गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको पैसे और आपके मैस्कुलाइन से कोई चूज करना पड़े तो हमेशा अपने मैस्कुलाइन को प्रायोरिटी दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको गोथ नहीं, मेरे पास पैसा आ गया तो जाने दो, उसने मुझे ये किया था तो मैं उसको ऐसा क्यों करूं, नहीं। आज आप अवेकन थोड़ा सा ना, ये अभी नहीं, जो न्यू अवेकन है उनके सामने उनके ना काम की ही बातें नहीं है, ये मिड वालियों के लिए है कि आपके स्टेज मैस्कुलाइन को प्रायोरिटी दीजिए। जब फाइनेंस या इस 3D वर्ड की जब बातें आएगी, जब तब पहली प्रायोरिटी में आपके लेकिन जब डिवाइन और मैस्कुलाइन आप दोनों में चूज करना, हमेशा आपका पहला चॉइस, आपका माइंडसेट पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए कि नहीं, मैं जिंदगी भर अकेले रह जाऊं मंजूर है, लेकिन मुझे अगर डिवाइन और मैस्कुलाइन से चूज करना पड़े तो मुझे मेरा डिवाइन ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे मैजिकल, जब आप इस स्टेज में आते हैं ना तो डिवाइन फिर कैसे मैजिकल चेंज करते हैं। ट्रस्ट में ये आप देखिएगा, मैं आपको लग रहा हूं ना कि दी आप तो ऐसे ही फेंक रही हैं, कभी एक स्टेज आपके लाइफ में ऐसा आएगा, जरूर आएगा, जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो गई होंगी, जब आपका डिवाइन यूनियन जिनका हो चुका है वो जरूर इस बात से कनेक्ट कर पाएंगी कि आपको ना फीका लगने लगेगा अपना मैस्कुलाइन। हाँ, ये बात सच है कि उनसे अनकंडीशनल लव है, ठीक है। इस 3D के वर्ड में आपके बाद कोई मायने रखता है तो वो आपके मैस्कुलाइन है, वो मायने रखेंगे, लेकिन डिवाइन से ज्यादा नहीं। आपको ना वो स्पार्क जो आप अपने डिवाइन को, अपने भगवान को देखेंगे ना, वो जो स्पार्क होगा वो आपके मैस्कुलाइन में वो चीज फील नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैस्कुलाइन तो मेरे अंदर ही है, इसको मैं ढूंढ रही थी, वैसा। मतलब ये एनर्जी, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन जिनके लिए था, किन्हीं को क्लैरिटी चाहिए होगी, तभी मम्मा बुलवाती है मुझसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व मुझे दिखी है, मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रही है, थर्ड पार्टी मुझे दिखी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया, मैं व्हाइट राइडर से देखती हूँ क्या है थर्ड पार्टी के मन में, क्या है। मुझे थर्ड पार्टी दिखी है, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया मम्मा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या है ये कार्ड आ गया है। चैरियट, देखिए थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके मैस्कुलाइन उनके साथ ना बैलेंस बना के चले, उनके लाइफ में बैलेंस बना के चले, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि वो मैनिपुलेट कर रही हो कि
कि मेरा लाइफ बैलेंस करिए, अच्छे से रहिए। एटलीस्ट आप अगर मुझे बहुत अच्छे से नहीं रख सकते तो अच्छे से जरूर रखिए। मतलब ऐसा बैलेंस करने के लिए बोल रही है कि लाइफ बैलेंस होके चलता है। या उनके माँ बाप अगर होंगे तो वो बोलते होंगे कि ऐसे नहीं चलता परिवार, हो सकता है क्योंकि मैस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी होती है कि अगर उनकी सोलमेट भी हुई तो भी उनके साथ वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता, तो वो फिर वो कटने लगते हैं वैसा। तो उनके फैमिली मेंबर्स या आसपास के जो लोग होते हैं या उनकी स्पाउस ही क्यों ना हो, उनको फील होता है कि यस ये कट रहे हैं वैसा, तो वो बोलते हैं कि ऐसे नहीं चलता है, घर परिवार थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है, थोड़ा मतलब थोड़ा दिल से भी, थोड़ा उसकी भी गलती, थोड़ा इसकी भी गलती, इस तरीके की समझाने की एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी देख रही हूँ कि वो करने का ट्राई कर रही है आपके मैस्कुलाइन को कि बैलेंस बना के चलिए मेरे साथ। और देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आ गई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज तो सिर्फ पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। देखिए वो देख रहे हैं कि आप सुखी संपन्न हैं अपने लाइफ में, आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। आप एकदम खुश हैं, शांत है, आपके लाइफ में कोई अशांति नहीं है, बस अशांति उनके लाइफ में है, वो ऐसा देख पा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए एक लेडी है, उसके पास क्वाइन है, ठीक है, पेंटिकल्स है उसके हाथ में, मतलब आपके हाथ में मनी मुद्रा जो कुछ भी बोलिए। और देखिए उसने जो ग्रीन कलर का उसमें देखिए पत्तियां लगी हुई है ऐसा, तो आप शांत है। इस लेडी के चेहरे पे देखिए कितनी शांति, आराम से रिलैक्स हैं। तो आपके मैस्कुलाइन देख रहे हैं कि आप एकदम रिलैक्स बैठे हुए हैं, आपको किसी चीज की फिक्र ही नहीं है, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। भले ही आपके पास 1 रुपया नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन आपके मैस्कुलाइन को लग रहा है कि आप मालदार पार्टी हैं। यस, ये ना एकदम सत्य है। और देखते हैं ये कार्ड आ गया, किंग ऑफ वैंड्स। देखिए आपके मैस्कुलाइन, सो सॉरी लेकिन फुसकी बम है, वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं। किसी का पेमेंट आया है, आई थिंक, आई होप सो, यस। ठीक है, यस। तो देखिए किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके मैस्कुलाइन ये शो कर रहे हैं द स्ट्रेंथ, कि उनमें बहुत पावर है, वो खतरा से खेल जाएंगे। अगर टाइम मिलेगा ना तो वो खतरा पूरा एकदम खेलने के, लेकिन ये बस दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि वो इतना खतरों के। जानते हैं आप में से कोई ऐसे जरूर मैस्कुलाइन है किन्हीं के जिनका थ्रोट ना पूरी तरीके से ब्लॉक है। मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ, मतलब मेरा आवाज ऐसा नहीं है कि मैं तुतला जाऊं वैसा, लेकिन मेरा आवाज ना अटकता है वैसा। तो आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं कि हम ऐसे वाले बोलने में रुकने वाले वैसा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनका बोलने में कोई प्रॉब्लम है, मतलब बोलते बोलते अटक जाते होंगे इस तरीके की। यस, आपके मैस्कुलाइन प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो इतने डेयरिंग बाज हैं, लेकिन है नहीं, फुसकी बम है। ठीक है, जिसको एक होता है ना फुसकी बम, जिसमें दिवाली में आपने देखा होगा एक क्रैकर्स होता है, एक बम आता है, उसको आप लगाएंगे ना, सब जन डर से एकदम कान बंद करके बैठ जाता है कि अभी फूटेगा, लेकिन वो फुस हो जाता है। तो यही है, इमेजिन करिए अपने मैस्कुलाइन को कि कैसे है वैसा। ठीक है, और देखते हैं 3 ऑफ कप्स, वो आपके साथ मतलब यूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को आपके साथ बांटना चाहते हैं। ठीक है, वैसा इंजॉय करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं वो आपके साथ। तो ये एनर्जी मुझे दिखी है। चलिए और हम देखते हैं, जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना। और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी, ये और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी, और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपका पर्सन का ध्यान तो कहीं है, चलिए देखते हैं कि कहीं और है। ठीक है, हाथ में है फिर भी ढूंढने के लिए निकल रहा है। देखिए 2 ऑलरेडी है, यानी कि एक ऑप्शन तो है। अब वो दूसरा ऑप्शन कौन है वो कार्ड क्लियर करेगा। देखते हैं ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया मैस्कुलाइन की एनर्जी में। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पॉजिटिव। एक कार्ड और मम्मा प्लीज, मूव ऑन। ये सब कुछ आपके लिए। देखिए सीधा सीधा बात है कि वो कहीं भी हैं, ठीक है, उनके देखिए एक पर्सन है, उसके बैग में ना देखिए 2 पंख है, फिर भी चाकू लेके देखिए चिड़िया ढूंढ रहा है कि उसको और पंख चाहिए वैसा। तो ना मतलब आपके पर्सन के हाथ में ऑलरेडी ऑप्शन मुझे दिखा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑप्शन तो है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कुछ भी है, लेकिन देखिए वो आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, तो आपका पंख काटने आ रहे हैं।
पंख नहीं, मतलब आपको लेकर पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहते। इसके लिए वो जहां कहीं भी है, कोई अगर उनके रिलेशनशिप में, ठीक है, कप है उनके लाइफ में, तो वहां से मूव ऑन करके आपके लिए स्टैंड लेकर आपकी तरफ आ रहे। क्यों? क्योंकि आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। उन इमोशन इतना ज्यादा हाई हो रहा है उनका, ठीक है, इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है इमोशन की, खुद को वो ऑप्शन होते हुए भी वो रोक नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से। तो ये कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है आपके लिए कि ये एनर्जी है उनकी तरफ से, ठीक है। और हम देखते हैं कि और क्या है। जय मां काली। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बंधे हैं एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फैमिली में बंधे हुए हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली मुझे ये फैमिली का कार्ड होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लेकिन मुझे इंट्यूशन वही आ रहा है, आपके पर्सन फैमिली में पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, वहां से खुलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, पर निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहाँ बंधे हैं? तो किंग ऑफ पेंटिकल्स फैमिली में, ठीक है। और देखते हैं और क्या कार्ड है। मम्मा प्लीज गाइड करना, प्लीज लाडली गाइड करना, प्लीज लाडली गाइड करना, प्लीज लाडली गाइड करना, प्लीज लाडली गाइड करना। जय मां काली। 10 ऑफ वैंड्स। देखिए क्या है उनकी, ये देखिए, या तो आपके पर्सन को ना किसी ने गधा बना दिया। एक गधा होता है ना कि जो सबका भार ढोता है, तो हो सकता है जो नहीं उठ रहा है फिर भी देखते हैं ये क्या है, किस तरीके का बर्डन है उनकी जिम्मेदारी, नहीं उठ रहा है फिर भी उठा रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। ये क्या है? 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया मैस्कुलाइन की एनर्जी में? मम्मा मैस्कुलाइन की एनर्जी में 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया? जय मां काली। पेज ऑफ कप्स। अच्छा देखिए ये बर्डन जो है ना वो आपको सॉरी बोलने का बर्डन है। कैसे सॉरी बोले? इतना उनको ना मतलब भार लग रहा है कि आपको सॉरी कैसे बोले, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कैसे करे। डेफिनेटली ये आप देख लीजिए, आपके मैस्कुलाइन का इच्छा है, आप किसी भी स्टेज के होंगे, अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि यस मेरे मैस्कुलाइन ऐसा सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है, समझ लीजिए, ठीक है। आपका सोल पहले बता देगा, मतलब आपके सोल को ना हीलिंग मिल जाएगी, मतलब शांत हो जाएगा। हो सकता है कि अभी तक आपका मन एकदम अशांत हो रहा हो, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन ये रीडिंग आपने देखी और आपका मन शांत हो गया। समझ जाइए कि आपको आपके मैस्कुलाइन की सही एनर्जी मिल गई। अगर नहीं मिल रही है तो फिर इसका मतलब ही यही है कि ठीक है ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। आपका सोल जरूर आपको गाइड करेगा कि ये आपके मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है, उनको आपको सॉरी बोलना है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। ई भार इतना ज्यादा हो गया है ना, इतना ज्यादा, ठीक है, कि उनको उनसे वेयर नहीं हो रहा, वो उनको ऐसा लग रहा है कि घुट जाएंगे, ठीक है, वैसा बर्डन इतना हो रहा है। अगर नहीं उन्होंने आपको बोला सॉरी तो। और देखते हैं कि और क्या कार्ड निकल के आता है, और क्या कार्ड निकल के आता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए पहला तो आ गया मुझे पितृदोष का कार्ड, और दूसरा कि बहुत सारे ऐसे मैस्कुलाइन है ना कि अगर आपको ये रीडिंग मिली कि वो आपके लिए फील कर रहे हैं, अगर आप जाएंगे ना उनको पूछने के लिए, पिंच आउट करने के लिए, उनको पोक करेंगे, बताओ भाई तुम बोलो कि यस तुम मेरे लिए फील करते हो ना, देखिए फिर उनके हाथ में ये स्वॉर्ड्स भी है, दिखाएंगे आपको डेफिनेटली, ठीक है। तो यस आपके पर्सन के साथ जरूर पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिस चीज ने उनको चुप कर दिया है, ठीक है, डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है। और उसके साथ साथ मुझे पितृदोष भी दिखा है। प्लीज जिनके लिए होगा, ये सबके लिए नहीं होगा पितृदोष, लेकिन यस किन्हीं किन्हीं के लिए जरूर है। और जो काम कर रही हैं उनको बोला जा रहा है कि यस आप सही रास्ते पे हैं, करते जाइए, ठीक है। अब लास्ट कार्ड देखती हूँ क्या निकल के आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, देखिए जड़ निकल रहा है ना इस पेंटिकल से। वो चाहते हैं कि उनका ना मजबूत हो आप दोनों का रिश्ता, एक न्यू शुरुआत हो, एक खुशहाल फैमिली हो आपके साथ, यही वाइब। देखिए कितना खुश है ये जड़, देख रहे हैं पूरा नीचा ग्रो कर रहा है वैसा। एस ऑफ पेंटिकल्स तो ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऐसी मजबूती के साथ कि वो अब दोबारा ये खुशियां हिले नहीं आपके लाइफ से, ठीक है। ये बात अलग है कि अगर आपकी एनर्जी डामाडोल, अब बोलेंगे किन्हीं के ऐसे व्यूअर हैं जिनके मन में ये डाउट आता है कि रीडिंग तो इतनी अच्छी आ जाती है, ठीक है, तो फिर मेरे मैस्कुलाइन की एनर्जी मुझे क्यों नहीं दिखती है ऐसा। तो मैं यही बोलूंगी कि भाई रीडिंग में ठीक है
आप जो कंफ्यूज हो गए हैं या आपके मन में जो डाउट चल रहा है वो कहाँ जाएगा, वो भी तो मिरर करेंगे। आपने कितनी भी रीडिंग ले ली बड़े से बड़े टैरोट रीडर से, टैरोट रीडर ने आपके लिए रीडिंग करी, ठीक है, आपको बताया, आपने उस गाइडेंस को कंटिन्यू, आपको जितना दिन बोला गया है फॉलो करने के लिए, अगर आपने अच्छे से किया तो सेम वही काम होगा। अगर आपने ढिलाई की तो फिर आप किसी टैरोट रीडर पे उंगली नहीं उठा सकते कि मैम आपने तो बोला था कि 7 महीने में वो आएंगे, क्यों नहीं आए। फिर आपने उस तरीके से प्रोटेक्शन दिया वैसा, फिर लोग बोलते हैं कि टैरोट रीडर तो बहाने बनाते हैं, वैसा नहीं, अपना डेडिकेशन दीजिए। अगर आप डेलिकेटली काम करेंगे ना, अगर टैरोट रीडर ने बोला है कि 7 महीने में होगा, तो वो चीज अगर आपने डिवाइन के साथ खुद को मर्ज कर लिया तो 5 महीने में हो जाएगा वो चीज, समझे। ये होता है, ये जर्नी टोटली, मैं एक कंफ्यूजन तो पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो सोच रहे हैं ना कि मैस्कुलाइन के लिए जर्नी नहीं मिली है आपको, मैं दोबारा फिर से बोल रही हूँ, ये जर्नी डिवाइन के लिए मिली है और आपको मोक्ष होना है। डिवाइन को कोई जरूरत नहीं है कि आपको मोक्ष देना है कि नहीं देना। आपने ये चीज, ये कॉन्ट्रैक्ट आप में आपने लिखा के लेके आया है कि आपको मोक्ष चाहिए तो मुझे ये जर्नी दीजिए, ठीक है। तो आपको दिया गया है, तो अब आप अवेकन हो गई हैं, जाग गई हैं, आपको बताया। तो ये इनमेच्योरिटी वाला हरकत ना, थोड़ा सा अपने डिवाइन को मतलब मैस्कुलाइन को चेस करना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपका ही काम कर रहा है, आपका ही कर्म क्लियर कर रहा है। देखिए कन्फर्मेशन, आपको लग रहा है कि वो 3D में इसके साथ है उसके साथ है। जब आप मानती हैं कि वो दोनों, आप दोनों एक सोल हैं, मतलब लव यू मिस यू बतियाने के लिए, इस जर्नी के लिए एक सोल हो गए। कर्मा क्लियर जब करने का टाइम आया तो वो अलग हो गए, उनकी बीवी अलग हो गई, उनके बच्चे अलग हो गए। ये कैसा कॉन्सेप्ट हुआ इस जर्नी का। जब इस जर्नी को फॉलो करते हैं तो हर तरीके से होना चाहिए ना वैसा, कि वो अगर कर्मा क्लियर कर रहा है, वो अगर 3D में कहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरा कर्मा बाकी है, जिसका बोझ वो ढो रहा है अपने ऊपर। एक मैस्कुलाइन का पेन जानते हैं किस लेवल का होता है। आपको अभी लग रहा है ना कि मेरा बहुत पेन है, मेरा बहुत पेन है, हम बहुत दुखी आत्मा है, हमको बहुत दुखी। अरे आप शुक्र करिए कि आपने, डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बताया जा रहा है कि आपके मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है, ठीक है। अगर जबरदस्ती अगर आप भेज भी देंगे ना एनर्जी कि आप देख लीजिए ये मेरा ये काम है, वैसा वो विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, वो इन सब चीजों से रिलेट ही नहीं कर पाएगा। आप भी अवेकनिंग से पहले रिलेट कर पाए थे नहीं ना, तो फिर वो कैसे कर सकता। कितनी फेमिनाइन फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उनका क्वेश्चन रहता है, नॉर्मली जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये हमेशा रहता है, नॉर्मली लगभग सिमिलर क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन, कि मेरे मैस्कुलाइन कब अवेकन होंगे। पहला बात, जब तक आप ये पूछ रही हैं कि मेरे मैस्कुलाइन कब अवेकन होंगे, आप पूरी तरीके से अभी अवेकन नहीं है, ठीक है। जब आप पूरी तरीके से अवेकन हो जाएंगी, मतलब आपको पूरा डिवाइन पे ट्रस्ट हो जाएगा कि जब आएंगे, जब मेरे लिए राइट टाइम होगा, मेरे मैस्कुलाइन आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होना नॉर्मल है, ठीक है। हम भाई ह्यूमन बॉडी में हैं, ठीक है। हम हमारे शरीर में देखिए ये हड्डी है, ये मांस है, हम 3D से विश्वास। तो माया जब भगवान को अपने बस में कर लेती है, जब आदि शक्ति अपने बस में, माया जो है वो मेरी मम्मा का ही रूप है, वो जब भगवान को अपने, भगवान विष्णु मेरे मामा श्री हैं, वैसा उनको अपने वश में करके उनको योग निद्रा में डाल देती है, वैसा, ठीक है। तो हम और आप चीज क्या है, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर आप कंफ्यूज हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन उसको अगर आप अपने नहीं, अगर तक आपने ये इशू सॉल्व नहीं करेंगी, वो नहीं होगा अवेकन। आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट होना चाहिए अपने डिवाइन पे कि डिवाइन मेरे लिए जो करेंगे वो मेरा बेस्ट होगा। और नहीं कर रहे हैं अवेकन मेरे मैस्कुलाइन को, इसका मतलब है कि अभी मेरा वो टाइम नहीं आया है, ठीक है। मैं अकेले काफी हूं इस जर्नी को लीड करने के लिए। मुझे अभी मैस्कुलाइन की सपोर्ट की भी, आप सोचिए आप कितनी स्ट्रांग है, लेकिन पॉजिटिव नहीं सोचना है, बस सोचना है कि अच्छा उसने तो डीपी लगा दिया। भाई आपका ही कर्म क्लियर कर रहा है डीपी लगा के। जब आप बातों को समझेंगे ना सेंस करके, तो पता चलेगा कि यस मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, और फिर आपके मैस्कुलाइन वो चेंज आपको दिखेगा, ठीक है। तो चलिए उनकी तरफ से हम लेते हैं कार्ड। लंबा हो गया, मैंने सोचा था कि थोड़ी सी रीडिंग करूंगी, लेकिन बहुत लंबा हो गया, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, प्लीज लाडली गाइड करना। और क्या है मैस्कुलाइन की तरफ से एक्चुअल फीलिंग्स। देखिए जो हम अभी गाइड किए ना, ओम क्रीम कालिकाई नमः, कार्ड कैसे रिजोनेट करता है कि मन चाह पाने के लिए ना, चाहना भी मन से पड़ता है, ये ऊपर से नहीं, सेल्फिश होके मत चाहिए, ठीक है।
अनकंडीशनल मोड पे आइए। और डिवाइन से भी, अगर डिवाइन से आपको आपका अविकन मैस्कुलाइन चाहिए तो डिवाइन को अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए और पूरी प्योरिटी के साथ अपने डिवाइन के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाइए। ठीक है, वैसा। और हम देखते हैं, ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, देखते हैं कि और कार्ड क्या आता है। आप में से कोई अपने मैस्कुलाइन को घमंड दिखा रहे हैं क्या? उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको टशन दे रहे हैं, यानी कि ईगो दिखा रहे हैं। ठीक है, वैसा। अब पुष्पा बन गए हैं, झुकेगा नहीं, डैश डैश डैश, वैसा। तुम मेरे बिना कैसे खुश रह सकती हो? तो किया आज जो रीडिंग है ना, कमाल की आई है। देखिए, उनको लग रहा है कि आप उनके बिना कैसे खुश रह सकते हैं। आपको क्या हक है कि आप उनके बिना हंस ले? आपको क्या हक है कि भले ही वो पूरा दुनिया के साथ हंस ले आपके बिना, लेकिन आपको क्या हक है भाई कि आप हंस ले? वैसा जेलस हो रहे हैं। पहला ही कार्ड आ गया था, बी माई बेस्ट फ्रेंड इन पब्लिक बट लवर इन प्राइवेट। तो देखिए, दुनिया के सामने वो प्रिटेंड कर सकते हैं कि यस ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट यस लवर चाहते हैं कि प्राइवेट में हो, जब अकेले में रहे तो थोड़ा सा गुलू गुलू कर ले। वैसा तुमने मुझे बदल कर, आपने चेंज कर दिया है अपने मैस्कुलाइन को, पहले के जैसे तो नहीं रहे। वैसा। और दूसरा, फरवरी का महीना है नंबर 2, आप यहाँ आपके मैस्कुलाइन के साथ रेजोनेट कर सकता है। जनवरी का महीना नंबर 1 भी, मैं फंस गया हूँ कहीं, तो वो अपने आप को फंसा हुआ फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही। आप में से कोई ऐसे व्यूवर है जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com और मेरी रीडिंग के चार्जेस होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। उसके साथ साथ एक माला नाम जप का फल देना पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, यानी कि धर्म की रक्षा के लिए मतलब आपको पे करना होगा, नहीं करना होगा, बस नाम जप करना है, भगवान का नाम लेना है 108 बार एक माला। ठीक है, तो यस, आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।